मुझे ठेकेदार से कोई कमीशन नहीं चाहिए, बिना कमीशन के मैं कार्य करूँगा। मैं राजनीति में धन के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ और इसीलिए जो भी नगर पालिका का कार्य होगा पूरी गुणवत्ता पूर्वक उसे कराने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कमीशनखोरी अगर किसी एक ठेकेदार के काम में आ जाती है, वो लापरवाही बरतता है या कोई अधिकारी कर्मचारी निर्लिप्त होता है उसमें, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका आपके लिए चला कर दिखाऊंगा। अच्छा कमल जी, जिस तरीके से आपके बहजोई के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें आपस में बड़ा खिंचाव और फूट सी है, तो इसका कहीं आपको नुकसान होगा या नहीं, पूछेंगे जी। कमल जी, जिस तरीके से आप भाजपा की 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या आपको भाजपा इस बार मौका देगी? निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप देख रहे हैं लगातार R20 के लिए हम जो चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं उनका हम आपके रूबरू करा रहे हैं। आज हम बहजोई क्षेत्र में हैं और यहाँ से वो शख्स हैं कमल, जो कि पिछले 40 वर्षों से भाजपा की सेवा कर रहे हैं और अब इन्होंने भी दावेदारी भरी है। अब देखते हैं भाजपा इनको टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन ये नगर पालिका बहजोई की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके ही जवानी इनसे पूछेंगे जी। कमल जी, जिस तरीके से आप भाजपा की 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या आपको भाजपा इस बार मौका देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने लंबे समय से काम किया है, लेकिन मैंने कभी अपेक्षा नहीं की निष्ठापूर्वक। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी सन 86 में युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, उस समय से केवल ये सपना था कि हमारा संगठन फले फूले और हमारा देश पे पार्टी राज करे। ऐसा आज हो चुका है और मेरी सेवा करते करते मैं 6 जिलाध्यक्ष के साथ रहने के बाद आज जिला महामंत्री हूँ। तो प्रथम बार मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि मेरे लिए टिकट दिया जाए और मैं नगर पालिका का जिसमें मैं रहता हूँ, क्योंकि MLA MP का हमारे लिए स्कोप नहीं है। चेयरमैन हम बन सकते हैं क्योंकि कोई सीट ऐसी नहीं है, इसलिए मेरा ये सपना था कि मैं अपने नगर का विकास कर सकूं, इसलिए मैंने नगर पालिका से के लिए चेयरमैनी का टिकट पार्टी से मांगा है। आपको 40 वर्ष हो गए सेवा करते करते, तो इस बार ही आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं बहजोई की जनता की सेवा करूं? देखिए, पूर्व में भी मैं संगठन के माध्यम से या जो हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि थे उनके साथ सहयोग करके सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। अब इस समय मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। मैं अपने परिवार से, मेरे बच्चे हैं वो सेटल्ड हैं। अब मैं पूर्ण समय राजनीति में दे सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता था उस समय कि मैं समय भी ना दूँ या और वैसे अधूरा काम करूँ, लेकिन अब मैं पूर्ण समर्पण मेरे लिए है। मुझे और कोई काम ही नहीं है, समाज सेवा का काम है या अपना व्यापार मेरा सेट है, वो चल रहा है। अच्छा कमल जी, जिस तरीके से नगर पालिका बहजोई क्षेत्र में जगह जगह जल भराव की समस्या है, अब तक बहुत से चेयरमैन आए, बहुत से गए, तो आपका जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर आपको जनता सुनती है तो आपका क्या वो रहेगा? जो जल भराव की समस्या है वो उस समय होती है जब बरसात होती है। इस समय जल निकासी की जो व्यवस्था नहीं है नगर के अंदर, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर किस प्रकार इसके लिए, क्योंकि हमारे काला डेरा है या और स्थान है कहाँ इस जल के लिए हम आगे ले जाते हैं, क्योंकि कुछ निर्माण हो गए, पहले जल निकल जाता था आगे, अब वो जल आगे निकलता नहीं है। तो उसके लिए कोई योजना बना के कि लंबी दूरी किसके लिए कहीं और आगे के लिए हम इसकी निकासी कर सकें जल की, ये क्योंकि हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और संगठन के हम व्यक्ति हैं। इस सत्ता का फ़ायदा उठाते हुए, सरकार का फ़ायदा उठाते हुए प्रयास करूँगा कि ये कोई पायलट प्रोजेक्ट, एक अच्छी धनराशि माननीय मंत्री जी के माध्यम से या अपने नगर विकास मंत्रालय से उनसे ये प्रयास करूँगा कि एक लंबी दीर्घगामी योजना और अच्छे बजट की योजना ऐसी बने कि जिससे ये जल निकासी का कार्य पूर्ण हो सके। अच्छा कमल जी, जिस तरीके से आपके बहजोई के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें आपस में बड़ा खिंचाव और फूट सी है, तो इसका कहीं आपको नुकसान होगा या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में ना कोई फूट है और ना कोई खिंचाव है। हर कार्यकर्ता का अपना एक मन होता है, हर एक कार्यकर्ता की अपनी एक चॉइस होती है। लेकिन आपने पीछे भी देखा है, बहुत से चुनावों में देखा है, टिकट तक का ये खेल होता है
कि कार्यकर्ता का अटैचमेंट किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से फिर संगठन के लिए काम करता है। ऐसा हमेशा होता रहा है भाई। टिकट तो हमेशा, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई सा चुनाव हो, 4-6 लोग, 2-3 लोग मांगते हैं, टिकट एक का ही होता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, लेकिन उसका फिर जब चुनाव आता है, धीरे धीरे चुनाव बढ़ता है, उसका अंतिम ध्येय होता है कि संगठन को किसी तरह जिताना है। और यही स्थिति है। कमल जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपको समाज को देने के लिए? देखिए, अगर टिकट मिलता है तो। मुझे टिकट मिलता है और मैं चेयरमैन बनता हूँ, तो सबसे पहले नगर पालिका का काम होता है स्वच्छता, सफाई अभियान। अगर स्वच्छ नहीं है नगर, तो वो नगर सुदृढ़ नहीं है। नगर पालिका का मुख्य काम है सफाई का। तो सबसे पहले ये प्रयास करूँगा कि जो गली मोहल्लों में बड़ी ट्राली नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ छोटे वाहन की व्यवस्था की जाए और हर वार्ड की अलग योजना बनाकर, और इसमें सभासदों का भी सहयोग लेकर। अक्सर होता क्या, जब चेयरमैन बन जाता है तो वो सभासदों का ध्यान नहीं रखता है। तो मेरी ये योजना है कि हर सभासद से उसके वार्ड के अनुसार किस प्रकार सफाई व्यवस्था अच्छी हो सकती है, उसकी कार्य योजना बनाकर हर वार्ड में सफाई गंदगी दूर हो। दूसरा, पेयजल की व्यवस्था। नगर पालिका का काम है कि पानी हर नागरिक के लिए शुद्ध मिले, स्वच्छ मिले। इस समय हमारे नगर में एक टंकी है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जल पहुँचता ही नहीं है या कहीं लीकेज है, तो हर घर जल पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे दूसरी टंकी बनवाने का भी कार्य करना पड़े। तीसरी प्राथमिकता है स्ट्रीट लाइट, क्योंकि नगर में बहुत से जगह ऐसा होता है कि लाइट लग रही है, वो लाइट खराब हो गई और पता चली वहाँ शिकायत हो रही है नगर पालिका में, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये प्रयास एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर कि कहीं भी अंधेरा नगर में ना रहे, जो नगर में लाइट की व्यवस्था सुदृढ़ रहे। चौथी चीज़, जो अब नगर के आसपास हमारी बस्तियाँ बस गई हैं, उन बस्तियों में अभी सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, तो उन बस्तियों का भी उद्धार करना और ये प्रयास करना कि सीमा विस्तार करके उनको नगर की सीमा, नगर पालिका के अंदर लाके उनको अच्छी तरीके से सम्मिलित करके और उनका पूरा ध्यान रख के उन बस्तियों का विकास करना, समझे। अच्छा नेताजी, एक बात और पूछूंगा, आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरीके से कमीशन खोरी की जो भेंट चढ़ती है नगर पालिकाएं, जो चेयरमैन आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुर्सी पे आने के बाद सब सेट हो जाते हैं कमीशन को लेके, तो उस पर क्या निर्णय रहेगा आपका? उस पर निर्णय बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। कमीशन खोरी का कोई सवाल मेरे कार्यकाल में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मेरा पहला जोर रहेगा गुणवत्ता पर। मुझे ठेकेदार से कोई कमीशन नहीं चाहिए, बिना कमीशन के मैं कार्य करूँगा। मैं राजनीति में धन के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, और इसीलिए जो भी नगर पालिका का कार्य होगा पूरी गुणवत्ता पूर्वक उसे कराने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी अगर किसी एक ठेकेदार के काम में आ जाती है, वो लापरवाही बरतता है या कोई अधिकारी कर्मचारी निर्लिप्त होता है उसमें, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका आपके लिए चला कर दिखाऊँगा। देखिए, जिस तरीके से कमल कुमार जी से बात हुई, उन्होंने दावा किया है अगर मैं जीतता हूं और मुझे भाजपा टिकट देती है तो भ्रष्टाचारी को यहां से मुक्त करूंगा, साथ ही जो कालाबाजारी या भ्रष्टाचारी में लिप्त अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा।